बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। दीन हनीफ के तहत आज हम हदीस पेश करेंगे। सुनन बहकी की हदीस है जो अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफज़ल सदक़ा थी कि सदक़ों में बेहतरीन सदक़ा हुआ है कि अंतुशबिया कबिदन जायन कि तुम पेट भर खाना खिला दो किसी जानदार को। गोया कि किसी जानदार को पेट भर खाना खिला देना, ये फरमाया कि अफजल तरीन सदक़ा है। तो यहाँ इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कबिदन जायन कि जानदार, कि किसी जानदार को जो है वो अब खाना खिला देना ये अफजल सदक़ा है। यहाँ इंसान की तखसीस नहीं की, किसी हैवान की तखसीस नहीं की, बल्कि जानदार का जिक्र किया। इसका मतलब है कि वो जानदार होना चाहिए, भले वो इंसान हो, मुसलमान हो, मोमिन हो, काफिर हो। इसी तरीके से ईमान है कि कोई हैवान हो, हैवान के अलावा कोई जो है कोई ज़मीन में रेंगने वाला कोई जानवर हो, तो गोया कि कोई भी हो लेकिन हो जानदार, तो वो भूखा और प्यासा है। उस भूखे को आपने अगर खाना खिला दिया, गोया कि कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा डाल दिया, उस भूखे कुत्ते ने अगर खा लिया, उसका खाया हुआ भी बेहतरीन सदका है और आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। और सदका किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा के लिए, अल्लाह के रज़ा के लिए और अल्लाह को क़ुर्ब हासिल करने के लिए जब आप कोई अमल करते हैं उसको सदका कहा जाता है। लिहाजा आप अगर किसी जानवर को खाना खिला रहे हैं या किसी इंसान को खाना खिला रहे हैं या किसी मोमिन मुसलमान को खाना खिला रहे हैं, उसमें आप अल्लाह के क़ुर्ब की नियत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस खाना खिलाने का आपको बेहतरीन अजर अता फरमाते हैं। और आप जानते हैं कि भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना तो ऐसा अमल है कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि भूखे को खाना खिलाना ये मग़फ़िरत को वाजिब करने वाला है। यानी अल्लाह की बख्शिश और मग़फ़िरत को वाजिब करने वाली चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि आप किसी भूखे को खाना खिला दें। और इसी तरीके से फरमाया कि अगर जो शख्स किसी जानदार को खाना खिला देता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसको खाने खिलाता है। तो ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में आपने किसी जानदार को खाना खिला दिया तो अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स के लिए जन्नत वाजिब कर देते हैं, और आखिर में ज़ाहिर है कि जन्नत में जब दाखिल होगा तभी तो जन्नत के खाने खाएगा। तो ये बहुत बड़ी नेकी है। तभी सही बुखारी शरीफ के अंदर वो हदीस मौजूद है जिस पे वाक़या ज़िक्र किया गया एक बदकार औरत का, कि वो बदकार औरत बदकारी के सफ़र पर जा रही है, बदकारी के मकसद के लिए सफ़र कर रही है। एक कुआं देखती है, वहाँ कुएं से उसने पानी पिया, लेकिन वहाँ पर कुत्ते का पिल्ला देखा। वो प्यास से तड़प रहा है, यहाँ तक कि कुएं के करीब की गीली मिट्टी को चूस के अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है। हदीस में आता है कि वो जो बदकारा औरत थी, उसने जब ये नज़ारा देखा तो उसके दिल पे चोट पड़ी, उसको दुख हुआ कि ये कुत्ते का पिल्ला प्यासा है, प्यास से तड़प रहा है। कहा कि उसने अपने दुपट्टे के साथ अपने जो मोज़े को बांधा और उस पानी के अंदर डाला और उसमें से पानी निकाला। पानी निकाल के वो उस कुत्ते को पिल्ले को पिलाया, यहाँ तक कि उसके जिगर के अंदर जान और हयात पैदा हो गई, उसकी आंखें खुल गईं और वो जो है मोहब्बत से उसके पैर चाटने लगा, क्योंकि उस प्यासे की प्यास बुझा दी। हदीस में आता है कि इस अमल पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस बदकार औरत को जन्नत में दाखिल कर दिया, जन्नत का फ़ैसला कर दिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक कुत्ते के पिल्ले को पानी पिलाया जा रहा है और उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला एक बदकार औरत जो गुनाहों से लथपथ है और अभी भी गुनाह के सफ़र में है, ये कोई तौबा ताइब होने के लिए जा रही, ये सफ़र तौबा नहीं है बल्कि सफ़र मासियत ही है, उसमें उसने ये छोटा सा अमल किया है जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए बख्शिश का फ़ैसला कर दिया। इसलिए नाजरीन, भूखे को खाना खिलाना ये बहुत बड़ी नेकी है, ये मामूली नेकी नहीं है। और ख़ुद कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अहले जहन्नुम के बारे में ज़िक्र किया। जब मलाइका उनसे पूछेंगे कि भाई तुम्हें जहन्नुम में क्यों डाला गया, तो वो ये कहेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो गोया कि उन रीज़न्स में से एक रीज़न ये बताएंगे जहन्नुम में जाने की कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, और दूसरी रीज़न ये बताएंगे कि हम भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, हम जब मिस्कीनों को, मोहताजों को और भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, ये दूसरी हमें ख़राबी थी। और तीसरी ये थी कि गोया के दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ हम भी मजाक उड़ाते थे, ईमानियात का मजाक उड़ाने वालों के साथ हम भी मजाक उड़ाते थे। ये तीन मर्ज हमारे अंदर मौजूद थे जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जहन्नुम में डाल रखा है। तो देखो, उसी में से बताया कि हम खाना नहीं खिलाते थे मिस्कीनों को। तभी तो सूरत जो माऊन के अंदर फरमाया कि वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन,
कि ये शख्स जो आखिरत के दिन का इनकार करता है, तकज़ीब करता है, ये जालिम बदबख्त ऐसा है कि ये दूसरों को भी खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। एक ये कि खुद खिलाए, ये खुद खिलाए तो ये बड़ी बात है, किसी दूसरे को भी नहीं कहता यार भूखे को खाना खिला दो। ये इतना बखील है, लिहाजा ज़ाहिर है कि वो जहन्नुम का ईंधन है। इसलिए खाना खिलाना जो है, और आज आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भूखे प्यासे फ़क्र फाका के कितने खित्ते हैं। खुद पाकिस्तान जैसे खित्ते को देखो, वहाँ भूख प्यास का आलम क्या है। इथोपिया के जंगल उठा के देखो, वहाँ भूख प्यास का आलम क्या है। लेकिन वहाँ जो लोग खाना खिलाने की सआदत हासिल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मग़फ़िरत जन्नत के फ़ैसले उनके लिए होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, इसी दर्द को सामने रखते हुए मैंने भी जो है मुनीर लंगर के नाम से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर खाने खिलाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। और 2017 से ये सिलसिला शुरू हुआ, 2017 से शुरू हुआ, और आज माशाल्लाह बहुत से मुल्कों के, बहुत के शहरों के अंदर ये सिलसिला शुरू है। जिसके लिए मेरे जो मैं दस्ते बाजू बने, मेरे मुआमिन बने, डॉक्टर जो है वहीद भट्टी एटलांटा से, उनकी अहलिया डॉक्टर समीना भट्टी, इन लोगों ने हौसला दिया और मैंने ही बिस्मिल्लाह की। 2017 से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह लाखों इंसान जो हज़ारों इंसान खाना खा चुके हैं, और उनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह कैसे इंसान के मामला संवरते हैं, कैसे अल्लाह का क़ुर्ब मिलता है, ये लुत्फ़ तो वही जानता है कि जो ये खिदमत करता है। इसलिए नाजरीन, इन चीज़ों में पीछे ना रहे, खाना खिलाना कम से कम। और मैंने यही सोचा कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत क्या कर सकता हूँ। यही अल्लाह ने इल्क़ा किया कि वहाँ भूखों को खाना खिलाओ। बस दुनिया की सियासत क्या है, हुक्मरान क्या कर रहे हैं, जागीरदार वडेरे क्या करते हैं, क्या वहाँ चोर बाजारी, उससे बहस नहीं है। भूखे को खाना खिलाना, बस ये खिदमत में लग जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बस ये इल्क़ा हुआ और भूखों को खाना खिलाने का सिलसिला शुरू किया। और मुनीर लंगर के नाम से आज पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लंगर चलते हैं, और आप हज़रात दुनिया भर से अल्हम्दुलिल्लाह उस पर ताउन करते हैं, और ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं तो अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ कि जब से ये खाना खिलाने का सिलसिला शुरू किया है, तो वाकई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या मिलता है, ये बयान करने की चीज़ नहीं है। ये वो राज है जो अल्लाह तबारक व तआला जो है ऐसी नेकियों के करने पर अता कर देते हैं। इसलिए नाज़रीन, खाना खिलाना भूखे को, इसलिए हदीस में फरमाया अफ़ज़लुल सदक़ाती, कि अब बेहतरीन सदका ये है कि अन तुशबिअ कबिदन जायन, कि किसी जानदार भूखे का पेट भर दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दर्द और फ़िक्र अता फ़रमाए कि जब खुद खाते हैं तो फिर सोचें कि भूखों की भूख का आलम क्या होगा। उन भूखों को भी खाना खिलाने का इंतज़ाम करें। थोड़ा सा भी हिस्सा डाल देंगे, अल्लाह तबारक व तआला के वो बहुत बड़ा हो जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक